द्वारका रहस्य। द्वारका शहर क्यों डूबा और श्री कृष्ण की मृत्यु किसने की? प्राचीन काल में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, ने भारत के पश्चिमी तट पर आधुनिक गुजरात में द्वारका नगरी की स्थापना की। यह स्वर्ण नगरी, जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था, भव्यता और वैभव का प्रतीक थी। सोने से चमकती सड़कें, विशाल महल और हरियाली से भरे उद्यान इसकी शोभा बढ़ाते थे। यह श्री कृष्ण के यदुवंश की राजधानी थी, जहां धर्म, समृद्धि और भक्ति का साम्राज्य था। लेकिन इस स्वर्णिम नगरी का अंत और श्री कृष्ण का देहांत एक रहस्यमयी कथा बनकर रह गया। यदुवंश पर श्राप महाभारत युद्ध के बाद, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यदुवंश में घमंड और अधर्म का प्रवेश होने लगा। एक दिन विश्वामित्र, काण्व और नारद जैसे आर्ष द्वारका पधारे। कुछ यदुवंशी युवकों, जिनमें श्री कृष्ण के पुत्र साम भी शामिल थे, ने मजाक में साम को गर्भवती स्त्री का रूप देकर अर्षियों से पूछा, यह स्त्री किसे जन्म देगी? इस अपमान से क्रुद्ध होकर अर्षियों ने श्राप दिया कि साम एक लोहे का मूसल जन्म देगा, जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। श्राप के अनुसार साम ने एक लोहे का मूसल उत्पन्न किया। यदुवंशियों ने भयभीत होकर उसे चूर्ण कर समुद्र में फेंक दिया ताकि श्राप टल जाए। लेकिन वह चूर्ण तट पर बहकर आया और नुकीले सरकंडों के रूप में उगाया। मूसल का एक टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया, जो आगे चलकर यदुवंश के भाग्य को प्रभावित करने वाला था। द्वारका का पतन समय बीतने के साथ यदुवंशियों में अहंकार और मदिरा का सेवन बढ़ता गया। श्री कृष्ण, जो अपने अवतार के उद्देश्य और समय के चक्र को जानते थे, इस पतन को देख रहे थे। एक दिन प्रभास क्षेत्र, आधुनिक सोमनाथ के पास में यदुवंशी एकत्र हुए। नशे में डूबे यदुवंशियों के बीच विवाद शुरू हुआ और वे उन सरकंडों को हथियार बनाकर आपस में लड़ पड़े, जो श्रापित मूसल के चूर्ण से उगे थे। इस भीषण युद्ध में यदुवंश ने स्वयं को नष्ट कर लिया। श्री कृष्ण ने इसे रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि यह उनके लीला के समापन का हिस्सा था। यदुवंश के अंत के बाद द्वारका असुरक्षित हो गई। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने समुद्र को आदेश दिया कि उनके जाने के बाद द्वारका को जलमग्न कर दे, क्योंकि इस नगरी का उद्देश्य पूरा हो चुका था। श्री कृष्ण की इच्छा से समुद्र ने अपनी सीमाएं लांघी और द्वारका को अपने आगोश में ले लिया। वह स्वर्ण नगरी लहरों के नीचे समा गई, केवल कथाएं और रहस्य छोड़कर। श्री कृष्ण की मृत्यु यदुवंश के विनाश के बाद श्री कृष्ण प्रभास के निकट एक जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न हो गए। उनका हृदय भारी था, पर वे अपने अवतार के अंत को स्वीकार चुके थे। महाभारत के अनुसार एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, ने श्री कृष्ण के पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया। यह तीर उसी श्रापित मूसल के अंतिम टुकड़े से बना था, जो मछली के पेट से निकला था। तीर ने श्री कृष्ण की एड़ी में चुभकर उन्हें घायल कर दिया, जो उनका एकमात्र कमजोर स्थान था। जरा ने अपनी गलती पर पश्चाताप किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और कहा कि यह सब विधि का विधान था। श्री कृष्ण ने अपनी मानवीय लीला समाप्त की और वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया, इस संसार को अपने शाश्वत संदेश के साथ छोड़कर। द्वारका का रहस्य, द्वारका का डूबना आज भी एक रहस्य है। आधुनिक पुरातत्वविदों ने गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे डूबी संरचनाएं, जैसे दीवारें, खंभे और प्राचीन वस्तुएं खोजी हैं, जो द्वारका की कथा को सत्यता प्रदान करती हैं। क्या यह प्राकृतिक आपदा थी, जैसे समुद्र का बढ़ता स्तर या सुनामी, या यह श्री कृष्ण की दिव्य इच्छा थी, जैसा कि शास्त्र कहते हैं? महाभारत और भागवत पुराण इसे श्री कृष्ण की लीला का हिस्सा बताते हैं, जो संसार की नश्वरता को दर्शाता है। अमर विरासत द्वारका के डूबने और श्री कृष्ण की मृत्यु की कथा केवल हानि की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, भाग्य और जीवन की नश्वरता का गहरा पाठ है। श्री कृष्ण ने सृष्टि और विनाश के चक्र को स्वीकार किया और मानवता को यह सिखाया कि सत्य और धर्म ही शाश्वत हैं। आज भी द्वारका के अवशेष स्वर्ण युग की कहानियां सुनाते हैं और श्री कृष्ण की शिक्षाएं भगवद गीता के माध्यम से लाखों लोगों का मार्गदर्शन करती हैं। द्वारका का रहस्य जीवित है, जो मिथक, इतिहास और आस्था के संगम का प्रतीक है।